दिल याद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, लगन की डोर मेरी खुद से ऐसी बांधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है, जिसे न तोड़ सके आए कितनी आंधी है, बनते फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, बनते फानूस हिफाजत मेरी करने वाले, तुझसे दिल बात करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में, नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में, है खुदा दोस्त मुझे खुद समझाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद समझाने वाले, तेरा आभार करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मन मीत मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। दुनिया में भी हम किसी फंक्शन को अटेंड करने जाते हैं ना, तो ये सजा के जाते हैं पार्लर से,
हाँ, वो जो ब्यूटिशियनर है ना, उसको हम कभी इतना धन्यवाद नहीं करते कि तुमने तो क्या से क्या बना दिया हमें। हाँ, किसी को मेकअप पसंद आता है, किसी को नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही हूं बस। जो बाबा कहता है तकदीर कौन सी है, तकदीर बनती कैसे है, बाबा कहते हैं तकदीर बनती है, बाबा कहते हैं बच्चे इस तकदीरवान कौन है बाबा, भगवान जिसको याद करते थे भक्ति में कि पता नहीं भगवान ने मेरी तकदीर में क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई तुम रोज रोज पढ़ने यहाँ आते हो ना, इस पढ़ाई से बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी जन्मों जन्मों की तकदीरें बनती है या बिगड़ती है। पढ़ाई एक ही होती है, कुछ उस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो देखो क्या से क्या बनते हैं, और कुछ गफलत करते हैं, अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक, समय भी एक। माया भी बाबा कहता है बच्चे देखो घट घट में बैठी है, लेकिन बच्चे फिर भी नंबरवार है। कईयों को तो बाबा कहता है बच्चे ना तो सारा दिन पढ़ाई याद आती है, ना बाप याद आता है। सारा मदार किस पर, बाबा ने आज कहा ना याद की बाजी है। बाजी किसकी है सारी, आखिरी पत्ता होता है ना ताश का, आखिरी बॉल होती है ना क्रिकेट की, बस वो रिजल्ट दे देती है, वही टोटल लगा देती है कि क्या कमाया और क्या गवाया। तो बाबा भी आज कहते हैं, बाबा कहते हैं ये जो पढ़ाई है, बाबा कहते हैं देखो बूढ़े बूढ़े बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हाँ यहाँ बाबा कहता है देखो सब अपनी रूठी हुई तकदीर को फिर से बनाने मनाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ाई बाबा कहता है कैसे करनी है, लगन से करनी है। जो कार्य लगन से किया जाता है वो तपस्या बन जाता है ना। अब कितने हम देखते हैं सेंटर्स पर या ऑनलाइन क्लासेस पर, देखो सारे रोज रोज नहीं आते, कईयों को तो कई बार भूल ही जाता है, कहते 9:30 बजे ध्यान आया कि 9 तो कब के बज गए। तो सोचते हैं चलो आधे घंटे की क्लास तो है अभी, ज्वाइन कर लेते। इसलिए कहा गया तकदीर बटी तो दुनिया कहाँ सोई है। ये माया जो हमसे खेलती है ना, इसको हल्के में नहीं लेना। आज बाबा ने पूछा है बच्चे बताओ तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान है या ये ड्रामा। ड्रामा को हल्के में नहीं आंकना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम कर्म योगी भी तो हो ना। तुम्हारा योग सिर्फ इतना सा थोड़ी है कि सुबह उठकर थोड़ी देर अभ्यास किया मैं आत्मा हूं, और फिर थोड़ी देर शाम को बैठकर अभ्यास कर लिया। ये तो बाबा कहता है भक्त करते हैं, सुबह और शाम धूप बत्ती करते हैं भक्त। यादगार बाबा कहता है तुम्हारी। कुछ बच्चे बाबा कहते हैं नियम प्रमाण 2 बार बाप को याद करते हैं, एक सुबह के समय और एक संध्या के समय। शेड्यूल बाप के दिए हुए है ना। आप लोग देखते होंगे शाम को भी लोग घरों में जब लाइट जलाते हैं तो उसको भी नमस्कार करते पुराने लोग। तो बाबा यहाँ समझाता है, आज बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी दुनिया में बाबा कहता है कोई पढ़ाई नहीं है जहां दुनिया से कैसे हम निकले। निकले माना जिसको हम कहते हैं कि अंतिम श्वास, है ना। बाबा कहता है दुनिया तो देखो छूटती ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई संसार में पढ़ाई नहीं है जिसमें बाबा कहता है कोई ये प्रैक्टिस करता हो, पुरुषार्थ करता हो
कि इस संसार से हम कैसे मरजीवा बने, जीते जी। कोई भी बाबा कहता है संसार में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ता। बाबा कहता है बच्चे इसकी जरूरत कितनी जबरदस्त है। हाँ, ये एक ख्याल ही कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बाबा कहता है देखो इंसान को कितना विचलित कर देता है कि पता नहीं हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, बीमारी में क्या होगा, कोई देखने करने वाला होगा कि नहीं होगा, सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कितने सुंदर सुंदर हमने भजन बना दिए कि इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले। कितना करना? तो कहते हैं कि गंगा का घट हो, मेरा सांवरा निकट हो, और मुख में गंगा जल हो, जब प्राण तन से निकले। बाबा कहता है तुम कष्ट फिर भी बाप को ही देते हो अंत में, कि इतना तो करना भगवान, इतना कर देना हमारे लिए कि जब अंतिम समय हमारा आए ना, तो हमको ये डनलप के गद्दे फिर नहीं चाहिए, मेरा सांवरा निकट हो। तब तुम ये नहीं कहते हो कि मेरा पोता निकट हो, मेरा बेटा निकट हो, मेरा पति निकट हो, मेरी पत्नी निकट हो, मेरी माँ निकट हो। निकट कौन? बाबा कहते हैं बच्चे बाप को पहचान, मैं तो कभी दूर तुझसे गया भी नहीं। समीपता समझते हो, निकटता समझते हो। दो देह की बात नहीं है कि हम सोचते हैं कि जब मैंने श्वास छोड़े तो मेरा तो सर उसकी गोद में हो, ये निकटता नहीं है। बाबा कहते हैं जिस निकटता को वो आत्मा अनुभव करना चाहती है, बाबा कहते हैं वो निकटता कैसी है? समानता की, सिमिलैरिटी की। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये चाहती है आत्मा। और तुम, बाबा कहते हैं तुम काशी पहुंच जाते हो, तुम सोचते हो वृंदावन। लोगों को सुनते हो ना, लोग कई बार कहते हैं तीर्थ पे जाएं, अगर तीर्थ पर प्राण निकल जाएं तो बड़ा भाग्य है। इसको दुनिया भाग्य मानती है। अभी महाकुंभ में देखो ना, कितनों ने देह छोड़ दी, घर वाले रोए। एक तो बाबा कहता है बच्चे ये तो समझो पहले कि जब बाबा कहता है कोई देह छोड़ता है तो तुम कहते हो कि वो स्वर्ग चला गया, तो बाबा कहता है इसका मतलब नरक में था ना। तो बाबा कहता है तुमको ताली बजानी चाहिए। ताली बजवाते हैं ना, घर में शादी होती है तो लेडीज संगीत करते हैं, कीर्तन करते हैं। बाबा कहते हैं सबको इकट्ठा करके तुमको टोली खिलानी चाहिए कि चलो, बाबा कहता है देखो स्वर्ग चला गया कोई। लेकिन बाबा कहता है वो अनुभव की अथॉरिटी से नहीं कहते, जैसे तुम कहते हो ना कि हम 21 जन्मों के लिए अब स्वर्ग में जाने वाले, क्योंकि तुम, बाबा कहता है, पुरुषार्थ कर रहे हो। सोने की सीढ़ी हम अभी चढ़ेंगे, अभी। जैसे जैसे बाबा कहता है बच्चे योग से आत्मा भरपूर होती है ना, समझना। जब मैं ज्ञान से आत्मा सर्वगुण संपन्न बन जाती हूँ, तो बाबा कहता है फिर योग की शक्ति से, बाबा कहता है तू आत्मा कैसी हो जाती है? डिटैच। इतनी डिटैच, बाबा कहता है बच्चे फिर तुझ आत्मा को, वो जो फरिश्ता कहते हो ना कि अभी हमारा लक्ष्य क्या है, फरिश्ता ब्राह्मण से फरिश्ता बनना, उससे भी डिटैच, उससे भी डिटैच। तो बाबा कहते हैं तुमको अभी घर जाना है ना, तो कैसे जाना है? आत्मा कैसे आती है दुनिया में? बाबा कहते हैं नेक्ड आती है ना। कुछ ओढ़ कर, कुछ पहन कर नहीं आती है, कोई संस्कार ओढ़ कर नहीं आ रही है, कोई कथा कहानी की चुनरी लपेट कर नहीं आ रही है, तो निर्वस्त्र आ रही है आत्मा घर से। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको अभी नग्न, कहता है मुरली में बाबा। दुनिया भी कहती है नग्न आते हैं नग्न जाते हैं, तो वो बेचारे ये सोचते हैं देह,
कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो कपड़ा थोड़ी लपेट के आता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये है, आत्मा, बाबा कहता है वो जो मन है ना, मन के अंदर बाबा कहते हैं बच्चे कितनी वासनाएं लिपटी पड़ी। बाबा कहता है आत्मा ऐसा कुछ भी वस्त्र पहनकर नहीं आती है। ऐसे ही बाबा कहता है तुमको ये सब वस्त्र यहीं छोड़ने हैं। ये मदर का वस्त्र पहना है किसी ने, तो मदर का वस्त्र पहना है तो फिर मोह का कीड़ा भी साथ लगा पड़ा। आज कहा ना बाबा ने, बूढ़े तो हैं वो ऊंच पद पा लेते हैं, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं ना, बाबा कहता है देखो ये तो ममत्व में फंसी पड़ी रहती, मोह में फंसी पड़ी रहती। तो लेडीज को बड़ा रहता है मेरे घर के ग्लास, चम्मच, कटोरियां, प्लेटें, एक एक याद है उसको। आदमी को इतना होश नहीं होगा, लेकिन उसको तो एक एक चम्मच याद हुआ पड़ा कि ये मेरा ही चम्मच है, ये मेरे ही ग्लास ये मेरे घर का टॉवल है ना। तो बाबा कहते देखो बुद्धि कितनी फंसी हुई है। तो बाबा जो मुझको कहता है ना कि बच्चे 5 स्वरूपों का तुम अभ्यास करो, ड्रिल करो, तो कौन करेगा? ममता करेगी? नहीं, ममता के पास तो ऑलरेडी एक स्थूल मन है, संसारी मन है। ये मन 5 स्वरूपों की ड्रिल नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो भारी है ऑलरेडी। इसलिए बाबा जब हमको ड्रिल करना सिखाता है तो बाबा क्या कहता है, देह देह से न्यारा, देहधारियों के लगाव बंधन से न्यारा, 5 तत्वों से भी न्यारा। तो क्या कर रहा है, ये जो मन है ना मेरा, ये मन स्थूल, जिसमें हम अभी ममता का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ममता 5 स्वरूप की ड्रिल नहीं कर सकेगी। 5 स्वरूपों की ड्रिल कौन सा मन करेगा? रूहानी मन करे, संसारी मन नहीं करेगा। और रूहानी मन कैसा है? रूहानी मन किसी ममता को जानता ही नहीं। रूहानी मन किसी देह के दर्द को, पीड़ा को, किसी के लगाव को, किसी के झुकाव को, किसी बंधन को जानता ही नहीं। उसको बाबा कहता है तू ड्रिल कर, उसको बाबा कहता है। इसलिए बाबा बार बार बच्चों को कहता है कि बाप बैठ रूहानी बच्चों से बात करता है, संसारी बच्चों से, संसारी मनों से बात नहीं करता। तो बाबा ने पूछा मुरली में, बाबा कहता है बच्चे तुम बताओ कि कौन सर्वशक्तिवान है, तुम्हारा बाप या फिर ड्रामा? विनोद भैया, कौन है रुस्तम में हिंद? हम जो समझते हैं देखो बाबा ने, हाँ बिल्कुल, बाबा ने बहुत क्लैरिटी से आज समझाया है। बाबा कहते हैं बच्चे सर्वशक्तिवान, तो बाबा कहते हैं देखो 3 चीजों को आज बाबा ने सर्वशक्तिवान डिक्लेयर किया। बाबा कहते हैं बच्चे सर्व आत्माओं में, बाबा कहता है जो सर्वशक्तिवान है वो तो बाबा कहते हैं मैं ही हूँ। क्यों हम रोज रोज कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करो? क्योंकि बाबा जिसको हम सागर कहते हैं, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, प्रेम का, बाबा की जो परसेंटेज है क्वालिटीज की, वो कभी भी कमती बढ़ती नहीं है। अगर हम दूसरे किसी को याद करें, अभी अभी कोई बहुत अच्छा है, 2 घंटे बाद पता चला हॉस्पिटलाइज हो गया। अभी अभी किसी ने बहुत अच्छी बात की, पता चला झगड़ा करके आ गया, मारपीट करके आ गया, है ना। तो संसार में बाबा कहते हैं आप जितनी भी आत्माओं से देखते मिलते जुलते हो, बाबा कहते हैं ये सर्व आत्माएं जो है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इनके अंदर जो क्वालिटीज है वो क्या है? वो क्वालिटीज यूज करती है ना आत्मा,
है ना। तो मोबाइल जैसे बैटरी यूज करता है तो फिर धीरे धीरे उसकी परसेंटेज तो आपको पता ही है रिड्यूस होनी ही होती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा की सर्व आत्माओं में सर्वशक्तिवान कौन है? एक सुप्रीम फादर। बाबा कहता है मेरे जैसा पाठ किसी का नहीं, मैं कभी पुनर्जन्म में आता भी नहीं, जन्म मृत्यु में आता भी नहीं। लेकिन बाबा फिर क्या कहता है? बाबा कहता है मेरे जैसा एक सर्वशक्तिवान और भी तो है। कौन? बाबा कहता है रावण। रावण को भी कम नहीं आंकना। रावण भी, बाबा कहता है बच्चे, अपने आप में आधा दिन आधी रात, हिसाब बराबर। और बाबा कहता है बच्चे, फिर अगर अगर बाबा कहता है तुम तीसरी आंख से देखो, तो बाबा कहता है फिर तुमको दिखाई देगा कि ड्रामा के अंदर सब नूंद है, रात और दिन, राम और राम। हाँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ड्रामा की नूंद है ना, उसके अकॉर्डिंग बाबा कहता है देखो राम भी आता है, और बाबा कहता है फिर ड्रामा की नूंद होती है तो रावण भी आ जाता है। ड्रामा, बाबा कहता है बच्चे, इतना सर्वशक्तिवान है कि बाबा कहता है मैं अपने आने जाने का समय नहीं चेंज कर सकता, जिस तन में आता हूं वो घोड़ा चेंज नहीं कर सकता। कर सकता? बाबा कहते हैं मैं तुमको ये भी नहीं बता सकता कि बच्चे अगले पल में क्या होने वाला है। कुछ दिन पहले एक मुरली हमने पढ़ी थी, तो बाबा ने कहा देखो ये जो ब्रह्मा है ना, ये भी मुझसे रूरिहान करता है। क्या कहता है मुझे? मुझे कहता है बाबा मेरी जो ये खांसी है ना, इसको आशीर्वाद करो ये ठीक हो जाए, कोई ऐसा मंत्र फूको कि ठीक हो जाए। हम्म? तो बाबा ने फिर क्या कहा, ब्रह्मा बाबा को कहा कि देख भाई, ये तो कर्म भोग है ना, ये तो फिर चुकतू करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि ये जो सामने बच्ची बैठी है, अगर इसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाए और अगर ये मर जाए, तो तुम मुझे ये कहो कि बाबा तूने पहले क्यों नहीं बताया? बाबा कहता है ड्रामा में नूंद नहीं है, मैं कैसे बता दूं? कैसे बता दूं? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा जो है ना, बाबा कहते हैं ड्रामा के पट्टे पे सब घूमता जाता है। ड्रामा को बाबा कहता है कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा ने बच्चों को ये समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए 3 बिंदु कभी नहीं भूलना। 3 बिंदु। कभी कभी हमको ड्रामा से भी बहुत जबरदस्त शिकायत होती है। कई लोग कहते हैं ना, कहते हैं मैं इतना करता हूं, लेकिन हमें मिला गया। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा की नूंद है। कल्प पहले, आज भी बाबा ने कहा ये राज समझाने की ताकत संसार में किसी को है नहीं, कि कल्प पहले बाबा कहता है जो हुआ था एक ही बार होता है। ये जो बाबा कहता है ड्रामा टिक टिक करके घूमता है जो मिसल, बाबा कहता है बच्चे, ये एक ही बार तुम्हारा बाप आता है, एक ही बार संगम आता है, एक ही बार बाबा कहता है बच्चे तुम पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करते। तो बाबा कहता है नो कंप्लेंट्स। भक्ति में बाबा कहता है तुमने बहुत रोना धोना करा इन बातों के पीछे, है ना। तो ज्ञान क्या देता है? कल हमने सुना ना, ज्ञान से आत्मा शीतल होती है। तो वो शीतलता मिलती तो इसी आधार पर है कि आज तक मेरे जीवन में जैसा जो भी पार्ट चला मेरा या मेरे साथ दूसरों का, कोई शिकायत नहीं। तो जब शिकायत नहीं होगी, बाबा कहता है तभी तो तुम संतुष्ट होगे, और जब संतुष्ट होगे तो बाबा कहता है तभी तुम प्रसन्न होगे। जब बाबा कहता है तुम प्रसन्न मूर्त बनते हो, तो बाबा कहता है यही प्रसन्न मूर्त ही देव मूर्त होती है, और क्या होती है। क्यों लोगों ने घर में मूर्तियां रखी हैं? रोती हुई, उदास नहीं, खुश है, निहाल है। कोई चूहे पे बैठा है तो खुश है, कोई कमल पे बैठा है तो खुश है, कोई शेर पे चढ़ के बैठा है तो खुश है।
बाबा कहता है देखो दुनिया में लोग गुरु करते हैं, पूछते हैं गुरु जी जीवन में खुशी कैसे मिले तो बता। तो बाबा कहता है देखो संसार खुशी ढूंढने के लिए बाहर भागता है कि बताओ ये बिजनेस करूं, ये नौकरी करूं, यहाँ फायदा होगा, ये बहू ले आऊं घर में, यहाँ रिश्ता कर लूं, ये प्लॉट खरीद लूं। बाबा कहते हैं उनकी सारी यात्रा खुशी पाने की बाहर हो रही। आज खरीद लिया प्लॉट, पता चला 2 महीने बाद किसी ने कब्जा कर लिया। क्या करें? आज किसी को कर्जा दिया था, पता चला जिसको कर्जा दिया था शरीर ही छोड़ गया। क्या करें? बाबा कहता है ड्रामे को कम नहीं आंकना बच्चे। हाँ, बाबा कहता है ऐसा सरदर्द बन जाता है ये तुम्हारे लिए जो तुमको डिस्प्रिन की गोलियां भी काम नहीं आती। हम्म? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तकदीर बनती यहाँ टाइम पास नहीं होते, है ना। बाबा कहता है तुमसे कोई पूछो तुम रोज कहाँ जाते है ना। आज कहा बाबा ने कोई तुमसे पूछे कि तुम रोज रोज कहाँ जाते हो, तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे ऐसे शब्द बोलो कि अगले चक्कर खा जाए। उनको बोलो हम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमको भगवान पढ़ाता है। कहाँ जाते हैं? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमको भगवान पढ़ाता है और हमको राजयोग सिखाता है। ऐसे ऐसे शब्द बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं। लोग पार्कों में जाते हैं योगा सीखने, हम देखते हैं बहुत से लोगों को 4-5 दिन आते हैं बेचारे चटाइयां मैट लेके, 5 दिन बाद गायब हो जाते हैं, फिर नहीं दिखाई देते। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो आंधी हो, मैट भले ही नहीं उठा के लाएंगे लेकिन आएंगे सर। बाबा कहते हैं देखो जैसे तुमने ब्रश को एक रूटीन बनाया, नहाने को रूटीन बनाया, स्वच्छ कपड़े पहनने को रूटीन बनाया, घर की साफ सफाई का रूटीन बनाया, सुबह चाय का रूटीन बनाया, लग गई ना लत, लग गई, संस्कार बन गया। बाबा कहता है ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ ना, बाबा कहता है इसके लिए तुमको कहीं अलग से मैट लेके जाके बैठने की दरकार नहीं। हर पल बाबा कहता है। और सच मानना अगर किसी ने सही तरीके से ज्ञान को जीवन में यूज करना सीखा होगा ना, तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे कभी कभी कोई थक जाता है ना, तो क्या मन करता है, कहते मैं बैठूं और मेरे सर पे कोई तेल लगाए, बढ़िया वाला, टाइम पास वाला नहीं, बढ़िया वाला। अक्सर हम देखते हैं नाई की दुकान पे लोग बैठ जाते हैं, कटिंग कराएंगे, कहेंगे भाई तू सर पे मालिश कर बढ़िया से। इतना सुख उनको मिलता है उस समय में। हाँ, आजकल बिक रहा ना नवरत्न तेल लगा रहे हैं लोग खोपड़ी के ऊपर, ठंडा ठंडा कूल कूल। अगर ज्ञान के पॉइंट्स खोपड़ी में फिंगर टिप्स की जैसे नाचने लग जाए ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो दिखाई नहीं दूंगा। वहां तो नाई दिखाई देता है थप 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 करता हुआ, लेकिन बाबा कहता है मैं तो दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन खोपड़ी में वो पॉइंट्स दबते हैं, है ना। कल हम बच्चा ही देखो, हमें एक बहुत अच्छी चीज उसने बताई। उसने बताया कहते ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, कहते बॉडी के सारे ऑर्गन्स इससे ही रिलेट करते हैं। इसलिए पुराने लोग क्या करते थे, हेड मसाज करवाते थे, करते नहीं करवाते थे। आपने देखा होगा पुराने लोग होते थे वो कटोरी भर के बैठ जाते थे तेल की, और एक एक को पकड़ लेते थे, बच्चों को पकड़ ले। बच्चों को कोई शौक नहीं, बच्चे कह रहे हैं नहीं मेरी जुल्फें बिखरने दे माँ, तेल नहीं लगाना, दोस्त चिढ़ाएंगे मुझे, चिपकू चिपकू। लेकिन माँ उसको पकड़ के, तब हमें इन चीजों की वर्थ नहीं पता होती थी कि ये क्या सुख है ना। आज चाहते हैं लेकिन
कोई पकड़ के पास बुलाता नहीं है ऐसे। किसी को कभी कभार कह भी दो ना कि सर में थोड़ा सा तेल लगा, तो अगला, क्योंकि सब थके पड़े हैं बाबा के। आज आया ना मुरली में, बाबा कहता है सब मरेंगे, बाबा कहता है कौन किसको रोएगा। ऐसी बाबा कहता है हर खोपड़ी तो झंझना रही है इस समय, कौन किसको तेल लगाए, कौन किसको सुख देगा। तो बाबा कहता है बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम, बाबा कहता है इंतजाम करना, इंतजार नहीं करने बैठना। तो बाबा ने आज बच्चों को फिर से अपने जैसा मजबूत बनाने के लिए, बाबा कहता है देखो संसार है ना, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो ममत्व रखना, दूसरों से दिल लगाना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे खुद को, जैसे खुद के लिए सरदर्द, बाबा कहता है बड़ा कर। रियलिटी तुमको पता चल गई ना। बाबा कहता है यहाँ सब मरे, है ना, सब मरे। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? आज बाबा ने देखो क्या कहा। बाबा कहते हैं देखो गृहस्थ में भले रहो, रिश्ते भले निभाओ। बाबा कहते हैं रिश्ते होंगे तब तो इनका उद्धार कर सकोगे। दूसरा साथ में ये भी कह रहा है कि सब मरे पड़े। क्यों डुअलिटी की लैंग्वेज यूज करता है हमारे साथ? इस पग चलूं या उस पग चलूं? या तो सब मरे ही पड़े हैं कि ठीक है फिर तो, और या फिर कह रहा है कि रिश्ते हैं तो इनको संभाल, रिश्ते हैं तब तो इनका उद्धार करे। किसी से बात ही नहीं करेगा तो बाबा कहता है फिर उद्धार क्या करे। हम्म? तो बाबा हमको क्या देता है? बाबा हमको देता है एक सम्यक बैलेंस। जैसे हम देखो सीधा और उल्टा दो पांव है, दोनों पांव पे कितने बढ़िया से चल लेते हैं। कोई आपको बोले कि एक पांव पे आज चलोगे, कितनी तकलीफ होगी। आज राइट पे चलना, कल लेफ्ट पे चलना, नहीं हो सकता। हम्म? तो बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना, सोचो एक नदी है, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसी बाबा कहता है बच्चे यहाँ जीवन के भी दो छोर है, सुख का और दुख का, आने का और जाने का। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा राजयोग तुमको क्या सिखाता है, क्या पावर देता है? आपने देखा होगा कई बारी हम देखते हैं कि कोई अचानक से पानी में गिरा, नदी में गिरा और मर गया। कहते तैरना नहीं आता, डूब गया पानी में। और कभी कभी आप सुनते होगे, कभी किसी कहानी, किसी फिल्म, कहीं पढ़ा सुना होगा कि अगर एक मुर्दा नदी में गिर जाए तो मुर्दा डूबता नहीं है, मुर्दा तैर जाता। ऐसा क्या है जो एक मुर्दा जानता है और जो जिंदा है उसको नहीं पता? क्या है? मेरा राजयोग मुझको कौन सी पावर दे रहा है, क्या समझ दे रहा है? बाबा जो मुझे बार बार कहता है बच्चे सत्यता और सभ्यता, इस कल्चर को बाबा कहता है बच्चे अपनाओ। अब मुर्दा अगर पानी में गिर जाए, नदी में गिर जाए, तो वो सबसे पहली बात, मुर्दा घबराता ही नहीं, मुर्दा विचलित नहीं होता, मुर्दा हाथ पांव नहीं मारता अपने को बचाने के लिए। पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, मुर्दा उसी डायरेक्शन में बह रहा है। लेकिन जो जिंदा है उसके अंदर एक घबराहट है, एक बेचैनी है, मन में कहीं मर ना जाऊं एक डर है, संकट है। तो वो अपने बचाने का बहुत 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 प्रयास करता है। पानी किस तरफ बह रहा है वो हाथ पैर किस तरफ मारने लगता है, और करते करते क्या होता है, वही पानी उसकी नाक में भरता है, कानों में भरता है, तो ब्रीदिंग खत्म हो जाती है।
बाबा हमको रोज कहता है, बच्चे थोड़ा समय रह गया। बाबा कहता है बस अब थोड़ा समय बाकी है, तो अब क्या करना है? बाबा कहता है विनाश भी सामने है, महाभारत की लड़ाई भी बाबा कहता है देखो लगी पड़ी है, तो क्या करें? बाबा कहता है मरजीवा बन। क्या बनो? मरजीवा बनो। आज कहा ना बाबा ने, स्विच ऑन करो, स्मृति का स्विच ऑन करो। ऑन करते ही क्या होता है? बाबा कहता है ये जो देह है, देहधारियों के प्रति बाबा कहता है जो तुम्हारा लगाव, झुकाव, ममत्व है, बाबा कहते हैं स्मृति का स्विच ऑन करते ही ये सब गायब हो जाता है। जैसे एक स्विच ऑन करो तो बाबा कहता है रोशनी हो जाती है और अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन कौन सी स्मृति, कौन सी स्मृति आनी चाहिए मुझे उस समय? बाबा कहते हैं तुझे उस समय वही स्मृति आनी चाहिए कि आत्मा परम धाम में, बाबा कहता है नो स्टोरी, नो इमोशन, नो थॉट्स, कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है नग्न आत्मा। ये स्मृति बाबा कहता है जब तुम स्मृति की ऑन करते हो तो बाबा कहता है फिर ये संसार जैसे अंधेरे की तरह, बाबा कहता है ये गुम हो जाता है। और मरते समय ना, मरते समय देखो मुर्दा जो अभी मरण शैया पर पड़ा है, डेड बेड पर जो है अभी, है ना, अब उसकी स्मृति का स्विच ना ऑन हो ही रहा है। कि मतलब वो जो आत्मा है वो देह से तो अभी बाहर आने की जद्दोजहद में लगी हुई, तो उस समय बाबा कहता है वो तड़पती है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि भागती है ना, जहां धन होगा वहीं तुम्हारा मन हो। तो बाबा कहता है फिर उसको वो बच्चे याद आ रहे होते हैं, वो धन याद आता है, वो घर याद आता है, वो माँ बाप याद आते हैं। हाँ? तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ कौन सा है इस समय? हाँ, ये तो बाबा कहता है जितने तुमको याद आएंगे अंत समय, उतना बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा है वो कमजोर होती है। कमजोर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे बीमारियों से घिरी हुई है, इन्फेक्शन से घिरी पड़ी। ये भी जानते हो कि साथ नहीं चलेगा कुछ भी, देह भी यहीं पड़ी रह जाएगी, इस पर भी मक्खियां भिन भिन आएंगी। लेकिन बाबा कहता है देखो तुम मुर्दे की तरह, बाबा कहता है बेफिक्र नहीं हो पाते, क्योंकि बोझ कोई था ही नहीं, किसको देते? बच्चों को बुला लेते हैं, कहते हैं कि मेरे बाद घर का ध्यान रखियो, भाई बहनों का ध्यान रखियो, पैसों का ध्यान रखियो, घर की इज्जत का ध्यान रखना। इनके भरोसे चलो, ये तो एक पीढ़ी तो मैं फिर भी मानती हूँ। कई बार मैं बात करती हूँ, कुछ लोग मिलते हैं हमको, तो एक बार किसी से बात हो रही थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज मुझको बताई। वो कहते हैं मेरे जो मदर गुजर गए, जो मेरे ग्रैंड मदर गुजर गए, कहते हैं ये चैन से मरे। उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताई। कहते हैं ये लोग बहुत चैन से मरे। कैसे चैन से मरे? कहते हैं इनको ये पता है कि हमारी औलाद क्या चीज है, ये कभी झगड़ेंगे नहीं प्रॉपर्टी के पीछे, ये इनको पता है। और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारे बच्चे कितने मेहनती हैं, एक को 100 करने की ताकत रखते हैं। कहते हैं ये बेफिक्र है, इन्हें ये नहीं है कि घर बेच के खा लेंगे, प्लॉट बेच के खा जाएंगे। कहते हैं लेकिन अब जो हमारी जनरेशन आ रही है ना, हम इतने सुकून से नहीं मरेंगे। क्यों? कहते हैं अब हम तो मेट्रोज में आकर रह रहे हैं। अब हमारा जो पीछे का बैकअप है, पुरानी जमीनें, हवेलियां, वो सब, कहते हैं हम यहाँ बैठे भी हमने वहां करोड़ों रुपया लगाया ऐसी जगहों पे जहां कोई रह नहीं रहा, और हमने वहां देखा है वो सब कि कैसे कैसे उन्होंने वहां जानवर रखे हैं, ऐसे जानवर जिनको कोई पूछता नहीं, उनकी सेवा चल रही। गर्मियों में कैसे उनके लिए रहने का,
खाने का अरेंजमेंट वहां सब वो दे रखा है उन्होंने। कोई पैसा किसी एनजीओ वगैरह का ऐसा नहीं, कोई एनजीओ है तो कोई पैसा आ रहा नहीं पल्ले से। वो सब हमने देखा है, वहां कुत्तों की कितनी अच्छी देखभाल हो रही है, जो गायें हैं वो सब, और जो बूढ़े भाड़े जो लोग हैं जिनको घरों में कोई पूछता वो सब। वो कहते हैं हमारे दादे के समय से ये सब चलता आ रहा है। दादा हमारा जहाँ बैठता था सारा दिन वहां लोग आकर खाते पीते थे, घर के ही लोग बनाते थे, ये नहीं कि कोई बाहर से रखे हुए थे बना। तो कहते हैं हमारी तो जो पीढ़ियां थी, पुराने जो पूर्वज थे वो चैन से गए, उनमें कोई हलचल नहीं थी। लेकिन हमारी पीढ़ियां, ये जो हमने गांव में इधर उधर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, कहते हैं ये यहाँ कभी पलट कर आएंगे भी। इनको पता भी नहीं होगा कि इनके पीछे पड़ा क्या क्या है, क्योंकि ये आगे भागेंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया भागेगा, कोई लंदन भागेगा, ये वहां भागेंगे और कहने लगे, कहते हैं हमको अपनी पुरानी चीजों से प्यार, यहाँ से प्यार नहीं है। भले यहाँ की प्रॉपर्टी महंगी है गांव के कंपैरिजन, लेकिन हमको वो प्यारी है ना। तो आज जहां जिस संसारी मन को लेकर आप और हम बैठे हैं ना, हमको क्यों ममत है इन घरों से, इन चम्मच कटोरियों से? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन ये कहता है कि जब तक मैं बैठा हूं तब तक तो हर चीज संभली हुई है, मेरे जाते ही। क्यों? क्योंकि वो मन ये कहता है कि ये सब चीजें हमने बड़ी मेहनत से कमाई है, हम गरीबी से निकले हुए लोग हैं, हमको पता है इन चीजों की वर्थ क्या है। हम आपको अपने ग्रैंडफादर की अगर बात बताएं ना, हम कई बार उनको, आज भी कई लोगों में डिस्कशन होती है, घर के ही लोग बैठते हैं, उनके रूम में एक ऐसी जगह होती थी जहां वो क्या रखते थे, हम कई बार हथौड़ी, वो कीले, वो प्लास, वो सब चीजें वहां पड़ी होती, और हम जैसों को वो वहां छूने नहीं देते थे कभी। तो मैं सोचती थी, मैं कहा ये कौन सा खजाना दबा पड़ा है, हथौड़ी कीले प्लास क्या है ये। तो आज जब कभी हमें जरूरत पड़ती है ना, हम ढूंढते रहते हैं, हमें मिलता कुछ नहीं। सोचो, घर में चीजें होते सोते भी हम ढूंढते कि पता नहीं यहीं तो रखा था, तूने कहीं देखा, तूने कहीं देखा। तो जब वो हथौड़ी मिलती है तो जो चीज ठोकनी थी वो नहीं मिलती। हाँ, तो हम फिर सोचते हैं, मैंने कहा वो इंसान वाकई कितनी चीजों को इतना बढ़िया जिसका मैनेजमेंट था, कि छोटी चीज भी समय पर एक्यूरेट मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात। हम्म? तो जीवन को सुखी बनाना सिर्फ पैसे से नहीं होता। पैसों से आप चीजें खरीद सकते हो, है ना, पैसों से चीजें खरीद लोगे, नौकर चाकर अपॉइंट कर लोगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जिन चीजों से सुख मिलता है ना, वो चीजें बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अपने अंदर संस्कारों को, बाबा कहता है जैसे फूल खिलते हैं ना, ऐसे बाबा कहता है वो संस्कार तेरे अंदर जन्म लेते हैं। कल की बात है, कल हम किसी हॉस्पिटल में थे, थोड़ी देर कहीं किसी से बात हुई, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई। देखो, वो कहते मैं कहीं जहाँ कटिंग कराने जाता हूँ, कहते तो वो नाई ने मुझसे एक दिन पूछा, कहते हैं आप बहुत दिन से आए नहीं। तो कहते मैंने उसको बोला कि यार ऐसे ऐसे मैं थोड़ा बीमार हो गया था, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया बहुत दिन से। तो नाई को बताया क्या क्या परेशानी आई, तो नाई कहने लगा, आप मेरी एक बात मानोगे, मैं आपको एक राय दूं। नाई ने कहा देखो, तो इन्होंने कहा बता। कहते हैं बस आप एक काम करना, कहते हैं पानी गर्म पीना। अगर आप मेरी, तो वो हमको बता रहे, कह रहे हैं वो 1 साल हो रहा जिस बात को, उस नाई के कहने से आज तक मैं गर्म पानी पी रहा हूँ, चाहे सर्दी चाहे गर्म। सोचो, सोचो क्या है ये सब चीजें। एक नाई कह रहा है, शायद कोई एक डॉक्टर भी कोई बात कहता है, हम वो भी नजरअंदाज कर देते हैं कि ठीक है ना, वो तो कह रहा था कि ये नहीं करना, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ठीक है, पहले से तो थोड़ा सा
और वो देखो, एक नाई ने रिकमेंड किया और 1 साल से चला ही जा रहा है सिलसिला, और वो कहते हैं मुझे इसका रिजल्ट मिला, मैं तो हमेशा करूंगा, हमेशा करूं। बाबा यहाँ जो बिठाता है, बाबा कहता है तकदीर की तस्वीर कैसे बनती है। तकदीर की तस्वीर बनती है, एक तस्वीर अगर देखते हो ना, उसके 4 कोने होते हैं। कोई भी तस्वीर अगर आप देखोगे, भैया के पीछे साईं बाबा की तस्वीर हमको दिखाई दे रही, कोई भी तस्वीर होती है ना, उसके 4 कॉर्नर्स हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तकदीर की तस्वीर एक्यूरेट बने, सुंदर बने, हेल्दी बने, वेल्दी बने, हैप्पी बने, तो बाबा कहते हैं इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। कौन सा? एक बाबा कहते हैं बच्चे, एक है निरोगी काया, है ना, एक शरीर अच्छा हो, स्वस्थ हो। तो बाबा कहता है तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन, तेरे जन, ये 4 कॉर्नर्स बाबा कहता है आपके पास कैसे होने चाहिए, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। तब बाबा कहता है वो 84 जन्मों में जो तेरी तस्वीरें बनेंगी, बदलेंगी, बाबा कहता है वो कैसी होंगी, सुखदाई होंगी। क्योंकि बाबा कहता है इस संगम पर ही तुमने क्या सीखना है। ये राजयोग हमारा सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद कर रही हूँ कि अब तो घर जाना है। ये 4 कोनों की सफाई भी तो बाबा अभी करा रहा है ना मुझसे। आज कहा है ना बाबा ने, हाँ, बाबा ने कहा कि देखो जो जन है ना, बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी बाबा कहता है तुम्हारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, इनको बाबा कहता है मीठी मीठी बातें सुनाओ। कि आपको पता है, इस समय भगवान हम आत्माओं का पिता आकर हमको पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं इनके कानों को ये मीठी बातें तो सुहाएंगी नहीं, क्योंकि इनको आदत है कचरा, कचरा सुनने की। लेकिन बाबा कहता है नहीं, तुम्हें क्या करना है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, तुझको हर आत्मा को ये संदेश युक्ति से देना। एक कोना साफ किया, दूसरा कोना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मन को देखो। मन क्या करता है, बड़ी जल्दी प्रभाव में आता है। मन हमारा बड़ी जल्दी पॉल्यूटेड हो जाता है, बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलता। इतनी जल्दी डिस्टरबेंस मन अंदर अपने क्रिएट करता है, दूसरों के बोल, दूसरों का आवार व्यवहार, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसको भी क्या करना, मन को साक्षी होकर देखना, मन की सफाई करने नहीं बैठ जाना। बच्चों को देखते हो ना, वो बच्चा अभी कुछ खा रहा है, वो गिरा दिया उसने, माँ ने कपड़े बदल दिए, वो 10 मिनट बाद फिर चॉकलेट खा रहा है, फिर माँ ने फिर कपड़े बदले, फिर आइसक्रीम खा रहा है, फिर तो माँ माथा पीटती है, कह रही भाई इसको अगर कुछ खिलाना हो ना, हम तो कई बार कहते हैं बच्चों को, मैंने कहा अगर तुमने आम खाना हो ना, तो तुम कपड़े उतार के बाथरूम में बैठा करो, तब आम खाया करो, है ना। तो मन मेरा ऐसा ही है, जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, ये गिराता है, मैला होता है, चिपचिप हो जाता है। कितने इसको साफ सफाई कर, वो तो चलो बच्चा है, हमको पता है कि बच्चा नीट एंड क्लीन रहेगा तो हेल्दी रहेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तेरा मन तो देख, हाँ, मन अभी अभी मीठी चीज खा रहा था, किसी से मोह है, तो सोचो मीठी चीज खा रहा था, चिपचिप हो गया। और अभी अभी किसी ने कुछ तीखी मिर्ची जैसे खिला दी, किसी से झगड़ा हो गया। अब बाबा कहते हैं वो जो पिछला फ्लेवर था ना चिप चिप वाला, वो पता नहीं कहाँ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था कि हम तो तेरे बिना जी नहीं सकते। अभी किसी ने कोई कड़वी मिर्च खिला दी, तो अब मन कह रहा है कि मैं तो जीना ही नहीं चाहता। ऐसे मन को नहलाओगे। अभी कह रहा था जी नहीं सकता तेरे बिना, अब किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, अब कह रहा है मैं तो जीना ही नहीं चाहता। ऐसे मन का स्नान होगा, होगा। हमने भक्ति में इसी को कहा है कि मन तो साफ कर ले पहले,
मन साफ नहीं होते, क्योंकि मन मैला भी नहीं होता। आकाश मैला हो जाता है कभी, आसमान की तरफ देखो ना, कैसे कैसे बादल बनते हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम जब वॉक पे जा रहे थे सुबह, तो हमारी नजर पड़ी कि सामने काले बादल थे बहुत जबरदस्त। एक बार देखकर ऐसा ख्याल आया, अरे ऐसा ही तो सीन माउंट आबू में दिखता है, जब हम वो ग्राउंड में जाते हैं तो सामने बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है। एक बार तो ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल वही सीन बन गया जैसे माउंट आबू में है। लग रहा है कि पहाड़ है, बिल्कुल लग रहा था उस समय कि पहाड़ ही है, लेकिन वो मुझे पता है कि यहाँ पहाड़ नहीं। तो थोड़ी देर बाद देखा वो बादल से बिखर गए। तो बाबा भी यही समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा तो बाबा कहता है आकाश के समान। हाँ, लेकिन बाबा कहता है ये जो बादल घूमते हैं, हाँ, इनकी अब सफाई करने बैठ जाओ। कहीं कहीं बादलों को देखो, ऐसा लगेगा जैसे कोई सांप बन गया। कहीं ऐसा लगेगा जैसे कि अभी कोई अलग अलग चेहरे बनते हैं ना, अलग अलग से चेहरे दिखते हैं बादलों के। कभी कभी हमें लगता है कि अरे वहां तो जैसे मुरली बजाता हुआ कृष्ण खड़ा हुआ है बादलों। कभी कभी देखते हैं कोई मोटा सा लग रहा है जैसे कोई गणेश बैठा हुआ। क्या करूं, जैसे ही वहां जाऊंगी ना आरती की वो थाली घुमाने, तो पता चलेगा बादल उड़ने शुरू हो गए। सूंड गई उसकी, गणेश की सूंड उड़ गई। मेरे मन के विचार, मेरे मन की कल्पनाएं, मेरे मन के अंदर गुस्सा, मेरे मन के अंदर मोह, मेरे मन के अंदर लोभ, ये सब भी ऐसे चलते बादल हैं। इनको आप झाड़ुएं उठाकर डस्टिंग करके साफ नहीं कर सकते हो। इसलिए बाबा हमको क्या फॉर्मूला देता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब तू ये देखता है ना मन के अंदर बादल घूम रहे हैं, कभी लोभ के, कभी क्रोध के, कभी अहंकार के, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना है, मेहनत नहीं करनी। बाबा मेहनत नहीं करनी, बाबा कहते हैं बच्चे उस समय क्या करो, रूहानी मन। रूहानी मन क्या कर रहा है, वो खेल को देख रहा है, जिसको कल हम साक्षी कह रहे थे, तमाशगीर कह रहे थे। बाबा कहते हैं बच्चे हवा चलती है, बादल उड़ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं हवाएं क्या है, हवाएं हैं, बाबा कहते हैं तेरे मन का संकल्प, जो बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। किस रुख की तरफ, कौन सी डायरेक्शन में बहेंगे, बाबा कहता है हाँ ये तू काम कर सकता है। कई बार हम कहते हैं ना, अभी हम जनवरी में जब लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, तब हमने जब लोहड़ी वहां जलाई तो हमने इस चीज को देखा कि एक तरफ बैठे थे सारे चेयर लगाकर, अचानक से हवा की डायरेक्शन ना उस तरफ हो गई, तो जो सारा वो जो धुआं था वो अचानक उस तरफ आया, तो सबने वहां से चेयर उठा के इस तरफ आकर बैठे। हवाएं रुख बदलती है, तो तपश महसूस होती है, धुआं इस तरफ आता है, बादल उस तरफ उड़ पड़ते हैं। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान तू भी तो सर्वशक्तिवान है ना। तो बाबा कहता है बाप तो फिर क्या करता है, ड्रामा को बदलने के लिए। अभी बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा ने कहा कि बाबा मेरी खांसी ठीक कर दे, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए आया। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म भोग है ना। मैं कोई, बाबा कहता अगर तेरी खांसी ठीक करूं, तो बाबा कहता यहाँ तो दुनिया के अस्पताल ही बंद कराने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो दुनिया कहेगी अच्छा उसका तो कर दिया, हमारा तो नहीं करा। उसने 18 लाख रुपए दे दिए थे ना ट्रस्ट बनाने के लिए, हमने नहीं दिए ना, इसीलिए ना। भगवान कभी अपने पे उंगली नहीं उठाने दे। क्या कहा उसने, उसने कहा नहीं, हर आत्मा है ना, क्योंकि अपना अपना कर्म भोग चुकतू करने से पता क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है,
जब हम ज्ञान को सुनते हैं। ज्ञान में सुनने से पहले तो कुछ नहीं मिलता। आत्मा खाली भी होती है, दुखी भी होती है, कोसती भी है, प्राप्ति कोई नहीं होती। लेकिन हाँ, जब हम ज्ञान में आते हैं, तब बाबा जब हमको कहता है बच्चे कर्म भोग चुकतू करने हैं, करने ही पड़ते हैं, तब हमको क्या मिलता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप बन करके कर्म भोग चुकतू करती है, तो बाबा कहता है फिर एक तो बाबा कहता है बच्चे वो कर्म भोग जो है ना, वो बाबा कहता है वो जितना बड़ा कर्म भोग सामने आता है, बाबा कहता है उतनी ही तुम मेरी शक्ति का अनुभव करते, उतना ही तुमको लगता है कि बाबा का बल, बाबा की शक्ति, बाबा की याद, हंसते हंसते देखो इतना बड़ा हिसाब किताब मैंने चुकतू कर लिया। प्रैक्टिकल बात है, कहीं सुनी नहीं है, अपने अनुभव से कहते हैं आप। हम वही हैं, छोटी छोटी बातों में घबराते थे, डरते थे। आज लोगों से भी कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ सर्कल भी ऐसा है आसपास का, वो भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यहाँ तक हमने आपको शेयर किया हुआ कि किसी की मदर चली गई, सुबह सुबह उसको भागना है, डेड बॉडी उठा करके गांव की तरफ। अगले ने बताया तक नहीं किसी। हमने फिर उल्हाना मारा कि हम डिजर्व नहीं करते थे, हमें नहीं बताया। पता अगले ने क्या कहा? हम सोचते हैं बाबा ऐसे लोग क्यों पीछे रह गए, इनको क्यों नहीं तूने गोद ली अपनी। लेकिन हमें लगता है कि इन लोगों को अगर हल्का सा भी इल्म भी हुआ ना इनको कि भगवान आया बैठा है, तो हमारे जैसों को तो ये 2 सेकंड में पीछे छोड़ने वाले लोग हैं। उसने हमको बोला, कहते हैं देखो एक महिला को ये बोलना सुबह सुबह दुख फील करे, टेंशन में आए, तो हमारे लिए उन्होंने कहा, कहते महिलाओं को सुबह सुबह ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? कोई गाली गलौज तो थी नहीं। सोचो इतना वो करेक्टर ऊंचा उठता है नजरों में कई बार कि देखो क्या इतना इतना सम्मान हमने कभी किसी को दिया। आप सोचते हो ना, इतना तो हम भी करते हैं। सोचो घर में कि कोई फोन आ जाता है कि फलाना पूरा हो गया, तो हम सोचते एक बार हुआ था हमारे साथ में, एक फोन आया था, तो हमने फादर को पहले रोटी दी कि पहले ये खाना खा लें, खाना खाने के बाद इनको बताएं। क्योंकि वो सीन ऐसा था कि कोई भी भावुक होता, क्योंकि देखे भाले लोग जिन जो हाथों में ही जन्मे बड़े है ना, तो उनको खाना दिया। खाना खाने के बाद हमने उनको जब वो न्यूज़ शेयर की, तो उनका मुंह इतना सा था कि फीलिंग होती है इंसान को, तो फिर वो सोच हम हैं वो लोग, हम समझते हैं कि किसी को ये दुख भरी खबर दूंगा तो ये दुखी तो होगा बेचारा, लेकिन देनी भी पड़ती है। लेकिन इतना सम्मान, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी वहां, जिनकी डेथ हुई थी मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, लेकिन फिर भी जाने वाले ने क्या कहा, कहते हैं महिलाओं को इतना सुबह सुबह बोलना बतियाना ठीक नहीं लगता, आप भी दुखी होते सुबह सुबह। चलो, जाने के बाद वहां से उन्होंने एक छोटा सा फोन, हल्का सा फोन, वो भी ये था कि मेरी गले की आवाज कोई रीड ना कर जाए। होता ना कई बार हम रोते रोते कोई फोन पर होता, तो सिर्फ बस इतनी सी बात कि कोई ऑब्जर्व भी ना करे कि मैं कितना पेन में हूं। ये ताकत है, ये छोटी बात नहीं होती है। ये जो हम हमारे यहाँ रस्में बनी है कि कोई चला जाता है तो हम टेंट कुर्सियां लगाते हैं, है ना, रोते हैं। और कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि रोने दिया जाए ताकि अंदर जो पेन है, जो दर्द है, वो रिलीज हो जाए, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाने के लिए हमको बैठा है। आज तो बाबा ने सतयुग की यहाँ तक महिमा की। बाबा कहता है सतयुग में कोई चीज खट्टी बासी भी नहीं होती। चीज की बात कर रही है, हम कहते हैं ना सब्जी बेकार हो गई, कटा हुआ फ्रूट बेकार हो गया, करते हैं ना, चीजें वाई हो गई बनी हुई।
बाबा कह रहे सतयुग में कोई चीज खट्टी बासी नहीं होती। हमारे तो मन देखो कितने बासे हैं, कितने खट्टे हैं। उड़ेलते ही नहीं हम इस गंदगी को कहीं बाहर। तभी तो हमको मुरलियां अच्छी नहीं लगती। तभी तो हमको ये अमृत वेला समझ में नहीं आता कि ये क्या 4 बजे उठना सुबह सुबह। बाबा कहते हैं बच्चे जो कहा सो किया। बाबा कहता है मुरली में बाबा ने 2 फरमान दिए थे। इस वीक में एक मुरली थी, 2 फरमान थे बाबा के। किसके? भगवान के। एक तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये निश्चय करना कि मैं आत्मा और मुझको भगवान पढ़ाता है। दूसरा फरमान बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं बच्चे तू रोना नहीं। है ना, कई बार हम किसी के सामने नहीं रोते हैं। खासतौर से हमारे देश में फीमेल तो रो लेती है, उनको तो आदत ही है। फीमेल तो खूब रो लेती है, छोटी छोटी बात होती है तो आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेल के लिए हम क्या कहते हैं? कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, एक आदमी नहीं रो पाता। इसलिए आपने देखा होगा जो मेल है ना, क्योंकि अपने इमोशंस बाहर नहीं फेंक पाता। लोग सोचते हैं अरे मर्द का बच्चा है रो रहा है, देखो औरतों की तरह रो रहा है। तो इसको क्या माना? ईगो से जोड़ दिया इसको। क्यों? उसको दर्द नहीं होगा। जैसे एक लड़की की माँ है ऐसे एक बेटे की भी तो वो माँ है, उसको दर्द नहीं होगा। उसको दर्द नहीं होगा। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का कोई जेंडर थोड़ी होता है, आत्मा थोड़ी कोई मेल फीमेल होती है। ये भावनाएं हैं हमारी। मुर्दा रोक नहीं रहा ना खुद को, अपने भाव को, अपने इमोशंस को, बहता जा रहा है, तभी डूब नहीं रहा। और दूसरे दूसरे बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों ने क्या सोचना होता है। लोगों के पास समय है, लोगों के पास काम बहुत है। कितनी देर कोई मेरे बारे में सोचेगा? और क्या सोचेगा? जितनी सोच है उतना ही बेचारा सोच पाएगा। अच्छी सोच होगी तो अच्छा सोच लेगा, बुरी सोच होगी तो बुरा सोच लेगा। मेरा कुछ बनाएगा या बिगाड़ेगा? नहीं, अपनी सोच है, अपना ही बनाएगा या अपना ही बिगाड़ेगा। तो बाबा हम आत्माओं को यहाँ बिठाकर क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे रोना नहीं। अब समझना इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर तो पेन है, दर्द है, लेकिन बाबा कह रहा है भाई तू रोइयो मत। समझना, कभी कभी मुरली में बाबा ये भी कहता है कि एक है मुख का रोना, एक है मन का रोना। तो बाबा कहता है मुख से तो बच्चे नहीं रोते, है ना, आदत होती ना एक एक को दुखड़ा सुनाने की, आज ये आज वो ऐसे वैसे सब। तो बाबा कहता है मुख से तो बंद हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन बाबा कहता है मन से रोते हैं बच्चे। अब देखो वो कैसे आंसू पी जाता है। बाबा कहता है ना, योग की धूप में आंसुओं की टंकी सुखा दो। सोचो कैसे सुखा दो? योग की धूप में। ये पावर है ज्ञान की, ये पावर है योग की। इसलिए मैं कह रही हूं मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझको ही दिल याद करे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो इस संसार में आकर रोया ना हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये वो लोग हैं जो फोन बंद करके तो रोते हैं ना, बीवी के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं, लेकिन अकेले में तो रोते हैं ना, क्योंकि दर्द है तो फिर रोना ही है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे देखो मैं रूहानी मन से बात करता हूँ। और बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पाठ तुम खेलते हो ना,
इसमें बाबा कहते हैं देखो आत्मा जब देह में प्रवेश करती है ना तो देहधारियों के साथ बाबा कहता है एक बंधन में बंधती। नूंद है, बाबा कहता है बंधना ही पड़ेगा ना। माँ को जब अगर बच्चे को दुनिया में आना है तो माँ के गर्भ में तो आना ही पड़ेगा। और वो जो माँ एक बच्चे को इतने कष्ट से जन्म दे रही है, आपको क्या लगता है वो प्यार नहीं करेगी उसको? एक पिता जिसके वंश को वो बच्चा आगे बढ़ाएगा वो उसको प्यार नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये माया है। वो सोचते हैं हमारा बच्चा है, हमारे खानदान का ये चिराग है, हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ाएगा। ये माया है। ये बाबा कहते हैं फिर आगे फलती फूलती भी है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो माँ बाप फिर वो सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा बनेगा वो वैसा। वो स्कूल जाने से पहले ही पता नहीं माँ बाप उसको क्या क्या बना डालते हैं। वो कहेगा क्रिकेटर बनेगा, वो बोलेगी नहीं ये तो इंजीनियर बने। माया बाबा कहते हैं देखो कैसे फैलती है। जरा से बच्चे को चोट लगती है तो माँ बाप की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बच्चे को बुखार होता है तो माँ को नींद नहीं आती। बच्चे का रिजल्ट होता है तो देखो माँ बाप बेचारे क्या होगा क्या होगा। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो ब्यूटीफुल खेल है ना ड्रामा का। इसमें तो बाबा कहते हैं बच्चे जो सुई होगी वो बिना धागे के कैसे ट्रेवल करे। एक कपड़ा अगर मुझे सिलना हो, कपड़ा भी है सुई भी है लेकिन सुई में धागा ही नहीं है तो क्या सिलो। तो बाबा कहते हैं ये जो सुई है मन रूपी, बाबा कहता है ये फिर क्या करती है। ये बाबा कहता है धागे साथ पीछे पीछे लेके चलती है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा दुख, मेरी परेशानी। ये धागे बाबा कहता है ये सुई पीछे 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 लेके चलती रहती है। तो बाबा कहता है फिर अंत में सॉरी, बाबा कहता है फिर ऐसा समय आता है जब ये सुइयां बूढ़ी हो जाती है। चलते चलते मेरे पग हारे। तो बाबा कहता है फिर जब इनके पग हारते हैं तो बाबा कहता है फिर वो हेल्थ वेल्थ वो हैप्पीनेस सब बाबा कहता है धीरे धीरे गुम होने लगता है। रील ही खत्म होने लगती है। जीवन की रील खत्म हो गई, श्वासों की रील खत्म हो गई। अपने साथ के जो आए थे धीरे धीरे सब चलते जा रहे। तो वो सुई भी कहीं ना कहीं राजी होती है कि मुझे भी अब जाना पड़ेगा। कहते हो ना दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये जीवन है अगर जहर तो फिर पीना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं देखो जीवन शुरू कैसे हुआ था। और बाबा कहता है जब शाम आती है, ढलने का समय आता है तो बाबा कहता है यही जीवन तुम्हारे लिए जहर बन जाता है। और बाबा कहता है फिर तुम कड़वे घूंट पीते हो कि कल को मेरे बाद क्या होगा, कौन संभालेगा, मकान किसके नाम होगा, दुकान किसके नाम होगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को समझो, ज्ञान को पियो, रोना नहीं। बाबा कहता है तो जितनी हमारे अंदर ज्ञान की समझ बढ़ेगी ना, आप मान जाओगे, कहोगे अब रोना किस बात का। गीता सार पढ़ते हैं ना लोग, कहते हैं क्या लाए थे क्या ले जाएंगे। टाइम ज्यादा हो रहा है विनोद भैया, शायद घड़ी ढूंढ रहे हो इधर उधर। नहीं हाँ, तो बाबा तो वो दे रहा है हमारी, कहते हैं ना लोग अंत भला तो सब भला। इस समय भगवान की गोद में यही बाबा कहता है बच्चे तेरा सांवरा निकट है। मुख में बाबा कहता है देख तेरे अभी क्या है, ये ज्ञान का गंगा जल है। तो बाबा कहता है फिर बेफिक्र हो, बाबा कहता है आजा, बाबा कहता है मेरे पास। नहीं तो मौत को कौन गले लगाना चाहता है, कोई भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं मृत्यु बनकर नहीं आया तेरे सामने। मैं बाबा कहता है बच्चे तेरे लिए अमर भव का वरदान बाबा कहता है तेरे लिए लेकर आया। तो ऐसे अमर पिता को बाबा कहता है अपने आलिंगन में लेना। बाबा कहता है ये आप आत्माओं का बड़े ते बड़ा सौभाग्य है। यही बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर है, जिसको बाबा कहता है मैं ही आकर के जगाता हूँ। तो समय है अभी तो हमको अभी स्टॉप करना पड़ेगा। ओम शांति।